रखने वाला इंसान प्यासा है तो उस प्यास के एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा भाई तंगदस्ती में तंगदस्त है तो उस तंगदस्ती का एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा भाई अपनी जवान बेटी के रिश्ते को लेकर फिक्रमंद है तो उस फिक्र का एहसास। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर आया। चूंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि इस दौरे हाजिर में मुसलमान को मुत्तक़िद होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आज से 1500 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदी इज़िश्तका मिन्हु उद्वुन तदाअ लहु साइरुल अअदाइ बिल हुम्मा वस्सुहूर। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि एक मोमिन यानी एक सच्चे और कामिल मुसलमान की मिसाल आपस में मोहब्बत करने और रहम करने के ऐसे ही है जैसे जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व यानी कोई पार्ट बीमार हो जाए तो उस बीमारी का एहसास पूरे जिस्म को होता है, उस बीमारी का एहसास पूरे बॉडी को होता है। अगर कोई जिस्म हमारा बीमार हो जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ये उंगली कट जाती है तो ऐसा नहीं है कि इस उंगली के कट जाने का दर्द सिर्फ इसी उंगली को होता है, नहीं। अगर मेरी ये उंगली कटती है या इस उंगली पे फोड़ा निकल जाता है तो इस फोड़ा का दर्द या उंगली कटने का दर्द पूरे जिस्म को होता है। इस उंगली के कटने का दर्द पूरे बॉडी को होता है। इस उंगली के कट जाने का दर्द रूह को होता है। तो आप जरा देखें कटा क्या है, एक उंगली कटी है और दर्द किसको हो रहा है, पूरी बॉडी को हो रहा है, पूरे वजूद को हो रहा है और रूह को हो रहा है। तो यही नबी ने फरमाया कि जिस तरीके से जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है, दूसरे हिस्से से मिला हुआ है, तो ऐ मुसलमान आपस में ऐसे ही मिल जाओ, आपस में ऐसे ही मुत्तहिद हो जाओ। जिस तरीके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे से मिला है कि अगर तुम्हारे मुस्लिम भाई को कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी का एहसास फकत उसे न हो बल्कि तुम्हें हो। अगर वो बेचैन हो तो उस बेचैनी का एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी बीमार है तो उस बीमारी का एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा भाई परेशान है तो उस परेशानी का एहसास तुम्हें भी हो। अगर कुरान और साहिबे कुरान पर ईमान रखने वाला कोई इंसान भूखा है तो उस भूख का एहसास तुम्हें भी हो। अगर अल्लाह के रसूल की जात पे ईमान रखने वाला कोई इंसान प्यासा है तो उस प्यास के एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा भाई तंगदस्ती में तंगदस्त है तो उस तंगदस्ती का एहसास तुम्हें भी हो। अगर तुम्हारा भाई अपनी जवान बेटी के रिश्ते को लेकर फिक्रमंद है तो उस फिक्र का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। यही मेरे नबी ने दर्स दिया, यही मेरे नबी ने तालीम दी। ऐ इंसान आपस में ऐसे मुत्तहिद हो जाओ कि अगर तुम्हारा कोई भाई परेशान है तो उस परेशानी का एहसास तुम्हें भी हो। अगर कोई मजबूर है तो उसके मजबूरी का एहसास तुम्हें भी हो। तो जरूरत इस बात की है कि इस पुरफतन दौर में, इस दौरे हाजिर में हम मुत्तहिद होकर अपनी जिंदगी गुजारें, हम एकजुट होकर अपनी जिंदगी गुजारें, हम आपस में गठबंधन कर दें और अपने
अपने भाइयों को सीने से लगाएं। यही इस्लाम की तालीम है और यही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दर्स दिया। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम इत्तेहाद के साथ बढ़ेंगे और जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला फतह पाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग मुत्तहिद होकर अपनी जिंदगी गुजारें। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लाइक सब्सक्राइब करें। और आप फेसबुक पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना जरूर अपनी राय दें, इसे फरामोश न करें ताकि हमें भी हौसला मिले और हम अपनी बात को आपके सामने पहुंचाने की